नमस्कार। मैं आप सभी भाइयों का धन्यवाद करता हूं कि कल मैंने अपनी इच्छा व्यक्त की थी कि लॉकडाउन थर्ड में समय के सदुपयोग करने के लिए मैं छोटी छोटी बातें अपने लंबे पुलिस के कैरियर में जो घटी हैं, कुछ इंटरेस्टिंग हैं, कुछ सामान्य रूप से घटी हैं, उनके बारे में आपसे बात करूंगा। आप लोगों ने उत्साहवर्धन किया और ये कहा कि ऐसा करने में कोई हर्ज नहीं है। तो आज मैं शुरू करता हूं कि ये बात उन दिनों की है जब मैंने ट्रेनिंग कॉलेज में अपनी ट्रेनिंग पूरी करके 1 दिसंबर 1990 को अपनी सेवा ज्वाइन करने के लिए सोनभद्र मुझे पहुंचना था। मोबाइल फ़ोन उस समय थे नहीं। लैंडलाइन फ़ोन से पीसीओ से वहाँ एसपी साहब के ऑफिस में बताया गया कि मैं 1 तारीख को वहाँ ज्वाइन करने आ रहा हूँ। बस से मैं पहुँच गया। एक सूटकेस था मेरे पास, एक होल्डाल हुआ करता था, बिस्तरबंद जिसे कहते थे, मिलिट्री कलर का। उस ज़माने में वही यूनिवर्सिटी में सभी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हॉस्टल्स में सभी बच्चों के पास होता था, वो ख़रीद के उसी में। कोई गेस्ट हाउस पुलिस का वहाँ नहीं था। बस अड्डे पर रॉबर्ट्सगंज में मुझे उतारा रोडवेज़ के बस वाले ने। वहाँ से मैं पास के थाने रॉबर्ट्सगंज के लिए चला, क्योंकि और साधन नहीं था कोई कि मैं बताता कि मैं आ गया हूँ और फिर वहाँ कोई गाड़ी भेजता, फिर मुझे वहाँ से ले जाता। मैं वहाँ रिक्शे से थाने पर पहुँच गया। थाने पर बाहर जो संतरी था उसको बताया कि मैं ऐसे ऐसे डिप्टी एसपी ज्वाइन करने आया हूँ। इंस्पेक्टर साहब बाहर आए। उन्होंने बताया कि साहब मेरे कक्ष में आप वर्दी पहन लें और यहाँ से 10-12 किलोमीटर चुर्क सीमेंट फैक्ट्री के कैंपस में एसपी ऑफिस है, टेम्परेरी बना हुआ है, वहीं पर एसपी साहब मिलेंगे। मैं उस ज़माने में ट्यूनिक पहन के ही आप सर्विस ज्वाइन करने, कॉल ऑन करने, ट्यूनिक का चलन था, ज़्यादा चलन था। ट्यूनिक पहन के मैं गया वहाँ पर। एक अस्थाई टीन शेड में पूरा ऑफिस चल रहा था। ऑफिस के बाहर जो ग्राउंड था उस पर एक टेंट लगा के हमारे एसपी साहब श्री के.एन.डी. द्विवेदी साहब बैठे हुए थे। जनपद के सभी इंस्पेक्टर सब और सीओ सब वहाँ बैठे हुए थे। उस ज़माने में 3 ही सीओ वहाँ हुआ करते थे, कोई एडिशनल एसपी नहीं होता था। एक कुर्सी पर उन्होंने मुझे बैठने का इशारा किया और अपनी क्राइम मीटिंग वो करते रहे। मैं एकाग्रचित्त होकर सुनता रहा कि किस किस तरह की बातें पूछी जा रही हैं सबसे और लोग क्या क्या जवाब दे रहे हैं। बीच में एसपी साहब कई बार कुछ थानेदारों पर नाराज़ हुए, शोर भी मचाया, शाबाशी भी दी, पुचकारा भी। सब लोग चले गए। फिर उन्होंने बिठाया, मुझे बताया कि मैं बहुत जल्दी तुम्हारी पोस्टिंग करूँगा। नए हो, अभी जो सर्किल यहाँ पर हैं वो देहात की सर्किल हैं और देहात की सर्किल में ही तुम्हें रखूँगा। मुझे कुछ बोलना नहीं था, मुझे कोई आइडिया नहीं था, पुलिस के बारे में कोई आइडिया नहीं था, डिपार्टमेंट का कोई आइडिया नहीं था। ट्रेनिंग स्कूल में जितना बताया गया था सिर्फ उतनी ही जानकारी थी। मुझे चुर्क सीमेंट फैक्ट्री के गेस्ट हाउस में रोका गया। 3-4 दिन बाद मेरी पोस्टिंग हो गई और पोस्टिंग मेरी हुई दुद्धी, एक वहाँ तहसील है जिसका पूरा बॉर्डर बिहार और मध्य प्रदेश से लगता है। वहाँ मेरी पोस्टिंग कर दी गई। दुद्धी एक बहुत छोटा सा कस्बा है, बड़ा खुला सा है, चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं। कन्हर एक नदी हुआ करती थी, कन्हर नदी के किनारे है। 4 वहाँ पे सरकारी मकान बने थे, एक जुडिशल मजिस्ट्रेट के लिए, एक सर्किल ऑफिसर यानी डिप्टी एसपी के लिए, एक एसडीएम के लिए और एक फॉरेस्ट के एसडीओ के लिए। उन्हीं में एक मकान को कहा गया। एक में ऑलरेडी जुडिशल मजिस्ट्रेट श्री बी.डी. मिश्रा थे उस समय, वो रुके हुए थे, और एक में मुझे रुकने को कहा गया। चला गया, मैंने अपना सब सामान वामान लगवाया। पुराना सा हो रहा था वो रेजिडेंस, गवर्नमेंट रेजिडेंस, क्योंकि ऐसा लगता था कि बहुत ज़माने से उसमें कोई रहा नहीं है। बहुत बड़ा सा तालाब इन चारों मकान के सामने वहाँ था। कच्ची सी रोड थी वहाँ पहुँचने के लिए। कुछ दिन हमने अपने 3 थाने उस समय हुआ करते थे, बीजपुर, कोन और दुद्धी, 3 थानों का भ्रमण किया। और हफ्ते 10 दिन बाद ही मेरी बिल्कुल नई नई शादी हुई थी। मैं अपनी पत्नी और माताजी पिताजी के साथ उस मकान में आ गया। माताजी पिताजी ने हमारे उस मकान में गृहस्थी का जो ज़रूरी सामान है, किचन का है, बाकी चीज़ें हैं, उनका सब की व्यवस्था करने के लिए कहा। व्यवस्था की गई।
और कोई 15-20 दिन रुक के, चूँकि पिताजी हमारे रिटायर हो चुके थे, उन्हें गांव का इस्टेब्लिशमेंट और इलाहाबाद में शहर का जो इस्टेब्लिशमेंट वो देखना था, वो चले गए। मैं और श्रीमती जी बचे उस मकान में। इलेक्शन डिक्लेयर हो गए थे। 91 में जो विधानसभा के इलेक्शन होने थे, वो इलेक्शन डिक्लेयर हो चुके थे और इलेक्शन रिंग का काम बहुत कस के चल रहा था। हम भी अपने क्षेत्रों में जो चुनाव आयोग के डीएम के हमारे एसपी साहब, एसपी हमारे बहुत उस समय डैशिंग थे, आर्मी पर्सनल थे। स्वर्गीय श्री केपी सिंह सिगार पीते थे हमेशा, बहुत ही रोबीले। बहुत कम, इस जब से मैंने ज्वाइन किया उसके बाद से सिर्फ एक बार दुद्धि की तरफ ये लोग देखने के लिए आए थे। एक दिन मैं दोपहर में ऑफिस के बाद, ऑफिस भी वहाँ से मुश्किल से 50 कदम की दूरी पे था, तो ऑफिस से निकल के मैं घर पहुँचा तो देखा मेरे घर के बाहर, गेट के बाहर औरतों की बड़ी भीड़ है। आदिवासी औरतें, सब अपना घूंघट में चेहरा ढके हुए, उनके साथ कुछ बच्चे बच्चियाँ, 15-20 की संख्या रही होगी, वहाँ है। और मैंने उनसे पूछा, आप लोग कैसे हैं, कैसे यहाँ पर आए हैं? तो उन्होंने कहा, साहब आपसे मिलने आए थे। और घर में जो मैडम थी, मैंने उनसे अपनी बात बताई है। मैंने कहा, अच्छा ठीक है, आप लोग रुकें, मैं पूछ के आता हूँ क्या बात है। मैं भीतर गया, श्रीमती जी कमरे के भीतर थी, डरी थी बहुत। मैंने पूछा क्या बात है? उन्होंने कहा, बात आप इनसे पूछिए, लेकिन ये जगह तो रहने लायक नहीं है। मैंने कहा, बात क्या हुई, क्या ऐसा क्या हो गया? उन्होंने बताया, कोई यहाँ के स्थानीय विधायक हैं, उनका भाई है, और ये 2 बच्चियों को अपने साथ ले आई हैं महिलाएं। एक की उम्र 12-13 साल होगी, एक की और थोड़ा 1-8 साल ज़्यादा होगी, और उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ है। और मैं तो नहीं सुन पाई, मैं चली आई, मैं डर गई हूँ। मैं फिर बाहर गया, मैंने पूछा उनसे कि मैंने बात कर ली है, किसके साथ ये घटना हुई है। 2 बच्चियाँ सामने लाई गईं, और फिर उसके बाद जो किस्सा सुनाया उन महिलाओं ने, वो दिल को दहला देने वाला था। आज के ज़माने में वो संभव नहीं था। उस समय तक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं आया था। दुद्धि कस्बे में उस समय टेलीफोन नहीं आया था, कोई टेलीफोन एक्सचेंज नहीं था, लैंडलाइन का कोई फ़ोन नहीं था। हम लोगों को अगर कोई ज़रूरी बात अपने एसपी से या डीएम से करनी हो तो हिंडाल्को, वहाँ से 30-35 किलोमीटर था, हिंडाल्को जाके और वहाँ एक्सचेंज से एसपी साहब का, या लखनऊ में किसी ने बात करने की बात की हो तो उनका नंबर लगवा के 1-2 घंटे इंतज़ार करके तब उनसे फ़ोन से बात होती थी, तब आते थे। एसपी साहब या डीएम साहब को कोई बहुत ज़रूरी बात करनी होती थी, वायरलेस सेट के माध्यम से सूचना दिलवा देते थे या हेडक्वार्टर पे बुला लेते थे। उन महिलाओं ने ये बताया कि साहब यहाँ जो विधायक हैं श्री विजय गौड़, उस समय वो सिटिंग विधायक थे, उनका एक भाई है देवकिशन गौड़। शाम को वो शराब पी लेता है और उसके बाद उसे जो भी बच्चियाँ, जो भी महिलाएं जो निकलती हैं, उनके साथ बहुत दुर्व्यवहार होता है। और जो दुर्व्यवहार की किसी बच्ची, किसी महिला के साथ पराकाष्ठा होती है, ऐसा उन लोगों ने बताया। और उन्होंने कहा, ये कोई एक दिन की बात नहीं है साहब, ये रोज़ रोज़ की बात है। दुद्धि कस्बे में ही एक बड़ा सा चर्च है। एक ज़माने में मिर्ज़ापुर, जब ये मिर्ज़ापुर का पार्ट हुआ करता था, तो वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अंग्रेज़ों के समय में विंडम हुआ करते थे। और ऐसा बताया गया, वहाँ जनश्रुतियाँ हैं कि साहब विंडम यहाँ 14-15 साल डीएम रहे। घोड़े पे चलते थे, चलने का कोई साधन नहीं था। और जैसे कौन थाने का इंस्पेक्शन अगर हुआ तो वहाँ उनका पूरा टेंट लगता था, पूरा टेम्परेरी एक रिहाइश सी बनाई जाती थी, और वो महीनों वहाँ रहते थे, जंगल में विचरण करते थे, शिकार करते थे, और उनकी तमाम आदतों के बारे में लोगों ने वहाँ बताया। तो उसी ज़माने में ये बड़ा सा चर्च दुद्धि कस्बे में बनाया गया था, और उसके चारों तरफ एक कॉलोनी बनी थी जिसको लोग वहाँ पे क्रिश्चियन कॉलोनी कहते थे। वहाँ के आदिवासी जो क्रिश्चियनिटी को मानने वाले थे, वो सब बहुत ही गरीब लोग, आदिवासी लोग, वो उसी में रहते थे। ये बात सुन के बहुत
मैं नया नया यूनिवर्सिटी से गया था और बहुत ज़्यादा समझ नहीं थी।